यूपी के रामपुर से पकड़ा गया है आरोपी तौफीक। वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था आरोपी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर नेहा के घर पर बुर्का पहनकर ये आरोपी पहुंचा था और ऐसे में छत पर जाकर आखिरकार आरोपी ने 5वीं मंजिल से नेहा को नीचे फेंक दिया था। 19 साल की नेहा, और ऐसे में यूपी के रामपुर से अब जो है आरोपी को पकड़ा गया है। तो वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था आरोपी। आपको बता दें कि दिल्ली का पूरा मामला, जहां पर नेहा मर्डर मामले में अब आखिरकार गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी तौफीक को गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, 19 साल की नेहा को छत से नीचे फेंक दिया था और ऐसे में यूपी के रामपुर से अब इस आरोपी को पकड़ा गया है। तो वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था आरोपी, लेकिन आपको यह भी जानकारी दे दें कि नेहा मर्डर मामले में अब आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। बीते दिन का पूरा मामला है, जब यह आरोपी बुर्का पहनकर घर पे गया और घर में जब नेहा छत पर थी तो ऐसे में उससे मिलने के लिए पहुंचा। कहा सुनी वहां पर किसी बात को लेकर हुई और ऐसे में आरोपी ने नेहा को 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिस दौरान उसकी मौत हो गई। और आपको बता दें कि इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपक, क्योंकि देखिए आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो चुका था, घर में एंट्री की है बुर्का पहनकर और नेहा को छत से नीचे फेंकने के बाद वो फरार भी हो गया। जी बिल्कुल, पुलिस जो है लगातार तलाश कर रही थी तौफीक की, क्योंकि तौफीक ने जिस वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद वो यहाँ से फरार हो गया। जिस तरह से वो बुर्का पहन के जो है वो नेहा के घर पे घुसा और नेहा से मिलने की कोशिश की, नेहा से बात कर रहा था, उसके बाद शायद पुलिस जो है वो ये जांच कर रही है कि क्या सोची समझी प्लानिंग जो है तौफीक ने बनाई थी उसको फेंकने के ऊपर से, या फिर ये कोई वहां पर ही उसी समय कोई कहासुनी हुई जिसके बाद तौफीक को ये कदम उठाना पड़ा कि उसने नेहा को छत से फेंक दिया, जिसके बाद नेहा की जो है इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल तौफीक को जो है रामपुर टांडा से जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि वो वहीं का रहने वाला था और यहाँ फिलहाल दिल्ली में रहता था। नेहा जो है उसको राखी बांधती थी, जो जैसा उसके परिवार का कहना है, लेकिन वो उस पर लगातार शादी का दबाव बना रहा था, जिसके लिए वो मना कर रही थी और उससे पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका है इस बात को लेकर। बिल्कुल दीपक, वापस लौटूंगी। और देखिए रामपुर से हमारे सहयोगी सुरेश भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुरेश, अगर बात करें, क्योंकि कुल मिलाकर बात करें तो देखिए 19 साल की नेहा को छत से नीचे फेंका, उसकी हत्या करने के बाद आखिरकार ये आरोपी अपने घर रामपुर पहुंचा, वहां से इसकी गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल, देखिए कल ये तौफीक की गिरफ्तारी रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र के ईद वाली गली से हुई है। जो टांडा थाना क्षेत्र का मोहल्ला लगता है ईद वाली गली, वहां से पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है और पुलिस गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई है। जानकारी मिल रही है कि तौफीक को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद तौफीक को तत्काल जेल भेज दिया जाएगा। बहरहाल 19 साल की जो नेहा थी उसको 5वीं मंजिल से फेंकना बहुत बड़ी बात है और बताया जा रहा है जो नेहा का परिवार है उसने आरोप लगाया था कि तौफीक उसके घर पर आता जाता था और घर पर आने जाने के बाद उसकी बहनें, 3 बहनें, जो नेहा की बहनें थी नेहा सहित, वो उसको राखी बांधा करती थी। जिसके बाद तौफीक ने धर्मांतरण के लिए कहा और दबाव बनाने लगा कि शादी करेगी वो उससे, लेकिन ऐसा नेहा ने मना कर दिया था। उसके बाद में तौफीक ने ये कदम उठाया और तौफीक बुर्का पहनने के बाद उसके घर पर घुसा। जानकारी मिल के अनुसार बताऊं आपको कि नेहा जो थी वो अपनी 5वीं मंजिल छत पर, यानी कि जो पानी का टैंक था उसको देखने के लिए गई थी। उसके बाद जो तौफीक आरोपी था वो बुर्का पहनने के बाद 5वीं मंजिल पर चढ़ गया था, जिसके बाद उसके पिता, नेहा के जो पिता थे, वो उसको देखने के लिए गए। काफी समय हो गया था नेहा को, लेकिन वो नेहा नहीं आई थी छत से, ताकि उसके पिताजी उसके बाद देखने के लिए गए। तो तौफीक ने जानकारी मिली कि वहां से उसके पिता को भी धक्का दिया, उनके हाथ में भी चोट लगी थी। जिसके बाद नेहा की हालत खराब होने के बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद नेहा ने दम तोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं जो मामला था पूरा, आप समझिए कि जिस तरह से सुरेश, आप देखिए कोर्ट में पेशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दीपक हमारे साथ बने रहिए आगे भी आपसे अपडेट के लिए। और चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर